फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी जोन। तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स चैप्टर में प्लांट्स का जो पार्ट्स है वो डिस्कस कर लिए थे, कैसे हम उसे ग्रो कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स से उसे ग्रो कर सकते हैं वो देख लिया था। इसके बाद सीड डिस्पर्सल देख लिया था। अब इसमें हम लेक्चर में एग्रीकल्चर पढ़ने वाला है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्यों किया जाता है, जैसे हमें अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, तो इतने सारे लोगों के लिए हमें प्लांट्स की मतलब क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो लार्ज स्केल पर जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्रॉप्स बोलते हैं। देखो, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े लेवल पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, मेज, ये बहुत बड़े लेवल पर उन्हें एक साथ ग्रो किया जाता है और इन्हीं प्लांट्स को हम क्रॉप बोलते हैं। तो जब हम इन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये जो सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं इन्हें हम क्रॉप बोलते हैं। इतना समझा। फार्मिंग किया जाता है, फार्मिंग एग्रीकल्चर एक ही है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर यूजेस useful product is called agriculture or farming. The plants that are grown for food and other useful products are called crops. तो crops अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम जब ग्रो करते हैं तो एक जो फार्म होता है, एक यील्ड में हम एक सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्रॉप्स बोलते हैं। अब हमें इस क्लास में यही पढ़ना है कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें। तो पहला जो उसका स्टेप होता है ना एग्रीकल्चर का, वो देखते हैं क्या है। उसके पहले टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के दो टाइप्स है, ठीक है। तो क्यों दो टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, क्योंकि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, क्योंकि हर क्रॉप को उगाने के लिए सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस लगेंगी ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें हमने दो अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिए। तो एक होते हैं खरीफ और एक होते हैं रबी क्रॉप्स। तो खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिफरेंस इतना ही है कि इन दोनों को अलग अलग सीजन में हम ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी क्रॉप्स को सेम वाटर, सेम सनलाइट चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं। हर एक क्रॉप्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमने खरीफ और रबी क्रॉप्स, ठीक है, डिवाइड कर दिए। मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्पेसिफिक सीजन ऑफ द ईयर एंड इन पर्टिकुलर रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। अकॉर्डिंग टू द सीजन दे आर ग्रोन इन द क्रॉप्स the crops are categorized as, देखो अभी हर क्रॉप्स हर रीजन में लगेगी ये भी ज़रूरी नहीं है। सबके जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि मैंने कहा वो डिफरेंट होते हैं, तो हर रीजन में भी अलग अलग क्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सभी स्टेट्स ले लो या सभी रीजन का अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन का एनवायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये सारा, ठीक है। क्योंकि क्रॉप को ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स को जून टू अक्टूबर के सीजन में ग्रो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, राइस, मेज, ये रेन इन्हें ज़्यादा मतलब वाटर इन्हें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें जून टू अक्टूबर के बीच में लगाया जाता है। रबी क्रॉप्स को हम कब ग्रो करते हैं, नवंबर टू अप्रैल के बीच में। एग्जाम्पल वीट और बहुत सारे अदर लेग्यूम्स, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है रबी को, इसीलिए इनका सीज़न भी देख लो नवंबर टू अप्रैल के बीच में है और इनका रेनी सीजन के बीच में है खरीफ का। तो खरीफ और रबी के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और सीज़न के कब उन्हें ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जब कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, जो फील्ड है हमारी, जो जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करने वाले हैं वहाँ जो सॉइल प्रेजेंट है उसे लूज करना और उसे टर्न करना। देखो, द फील्ड इज प्लो टू लूज द सॉइल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो ये जो हमारी फील्ड होती है जहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, उसे लूज किया जाता है ताकि जो एयर है वो थोड़ी अंदर भी सर्कुलेट हो या नीचे की सॉइल ऊपर की तरफ आए, या और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारे क्रॉप्स, जो हमारे सॉइल में पैथोजेंस है मतलब हमें नहीं चाहिए, वो सन के एक्सपोजर में आएंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी
और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। इसे करने के लिए यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंट भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे प्लो बोला जाता है। इसके थ्रू, और ये कैटल्स होते हैं, इनके हेल्प लेकर फार्मर्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर में होती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर बोल सकते हो, वो होता है प्लोइंग। इट इज़ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब सॉइल को लूज टर्न क्यों करना है, क्योंकि सीड्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए होता है, हमने ये पढ़ा है ना। तो वो सीड्स, वो एरेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ एयर होना चाहिए, उसके लिए ये प्लोइंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज सोइंग। अब हमारी सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो गई। हालांकि सॉइल प्रिपेयर होने के मतलब प्लोइंग स्टेप होने के बाद एक लेवलिंग भी होता है। लेवलिंग में वो क्या करते हैं, सॉइल को डैप करके एक जैसी लेवल में ला लेते हैं, ठीक है। इसके बाद